हेलो माय डियर स्टूडेंट, बायोलॉजी विद हैप्पी शो में आपका स्वागत है। जैसा कि हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें हमने कल पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में देखा था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। वैसा ये ग्लैंड है हमारे बॉडी में जिसको हम कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड। आज हम एड्रिनल ग्लैंड का पार्ट 1 देखेंगे और कल जो है एड्रिनल ग्लैंड का सेकेंड पार्ट देखेंगे। तो आज की वीडियो में हम एड्रिनल ग्लैंड की ओरिजिन, उसे क्या किस नाम से जानते हैं और उसके स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे और उसके निकलने वाले हार्मोन्स के बारे में कल देखेंगे। तो एड्रिनल ग्लैंड जो होता है इसको हम कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। क्या बोलते हैं? अधिवृक्क ग्रंथि अर्थात एड्रिनल। रीनल माने किडनी, रीनल माने क्या होता है? किडनी। एड माने ऊपर, अर्थात किडनी के ऊपर पाया जाने वाला ग्रंथि क्या कहलाता है? अधिवृक्क ग्रंथि। वृक्क किडनी का हिंदी में हम क्या कहते हैं? वृक्क या गुर्दा कहते हैं। अर्थात इस वृक्क के ऊपर पाए जाने वाले जो ग्रंथि होती है उसको हम क्या कहते हैं? अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं, या इसी को हम एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। यहाँ लोकेशन दिखाया गया है, ये है हमारी बीन शेप्ड किडनी। 2 किडनी होती है और किडनी के ऊपर ये ट्रायंगल रूप में जो है क्या है? ये हमारा एड्रिनल ग्लैंड है। ठीक है। अब देखिए एड्रिनल ग्लैंड की जो उत्पत्ति होती है, इसकी जो ओरिजिन है वो क्या होती है? एक्टोमीजोडर्मल होती है। जैसा कि हमें पता है कि हमारे बॉडी के सभी ऑर्गन्स 3 ओरिजिन होती है इन ऑर्गन्स की, या तो ये एक्टोडर्मल हो सकते हैं, या तो मीजोडर्मल, या तो फिर एंडोडर्मल। क्योंकि हमारे जो जर्मिनल लेयर होते हैं वो 3 होते हैं, एक्टो, मीजो और एंडो। तो जो हमारी किडनी की उत्पत्ति है वो एक्टोमीजोडर्मल है, अर्थात किडनी का कुछ पार्ट एक्टोडर्म से बना हुआ है और किडनी का ही कुछ पार्ट मीजोडर्म से बना हुआ है। इस वजह से इसकी ओरिजिन को हम कहते हैं एक्टोमीजोडर्मल। क्लियर है? अब देखिए, अब किडनी के ऊपर जो ग्लैंड है जिसको हम सामान्यतः एड्रिनल ग्लैंड के नाम से जानते हैं, इस ग्रंथि के बहुत सारे नाम हैं। शायद ही आपको पता हो, अगर नहीं पता है तो चलिए आज जान लेते हैं कि एड्रिनल ग्लैंड्स के बाकी नाम क्या हैं। तो सबसे पहले इसे हम एपीरीनल ग्लैंड कहते हैं। क्या बोलते हैं? एपीरीनल ग्लैंड कहते हैं, अर्थात रीनल ग्लैंड के ऊपर पाया जाने वाला ग्रंथि। दूसरा इस ग्रंथि का क्या नाम है? एंगर ग्लैंड। क्या बोलते हैं इसको? एंगर ग्लैंड, गुस्से वाली ग्रंथि भी कहते हैं। नेक्स्ट नाम क्या है? इसे हम इमरजेंसी ग्लैंड भी कहते हैं, अर्थात आपातकालीन ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि यह आपातकालीन परिस्थितियों में क्या करता है? हमें कुछ ऐसा हार्मोन सिक्रीट करके देता है जिससे कि हम उस आपातकालीन स्थिति से क्या करते हैं? निपटते हैं। तो इस प्रकार से इसे हम इमरजेंसी ग्लैंड कहते हैं। फिर इसका क्या नाम है? लाइफ सेविंग हार्मोन भी इसको कहते हैं, जीवन रक्षक ग्लैंड, जीवन रक्षक ग्लैंड भी इसको कहते हैं, अर्थात यह हमारे जीवन को बचाने वाली ग्रंथि है। ऐसी परिस्थितियां जब हमारे सामने आ जाती हैं, करो या मरो वाली स्थिति आ जाती है, तो उस समय क्या होता है? यही ग्लैंड क्या करता है? हमारी मदद करता है ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए। तो इस वजह से इस ग्रंथि को हम क्या कहते हैं? लाइफ सेविंग ग्लैंड, जीवन रक्षक ग्रंथि कहते हैं। इसके अलावा इस ग्रंथि का नाम है फोरियस ग्लैंड। क्या है? फोरियस। ये 45 नहीं है, ये क्या है? फोरियस ग्लैंड है। ये फोरियस ग्लैंड। फोरियस ग्लैंड का मतलब जिसमें यस, 4 यस हो, अर्थात साल्ट, स्ट्रेस, शुगर, सेक्स। अर्थात यह जो ग्रंथि होती है वो साल्ट अर्थात नमक के कंटेंट को हमारे बॉडी में मेंटेन रखती है, स्ट्रेस लेवल को भी मेंटेन रखने का काम करती है,
शुगर लेवल को भी मेंटेन रखने का काम करती है, अर्थात शुगर के मेटाबॉलिज्म में भी मदद करती है। इसके अलावा सेक्स को भी यह रेगुलेट करता है। इस वजह से इस ग्रंथि को हम 4S ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। तो इतने सारे जो नाम हमने आज आपको बताए हैं, आशा है कि आपको ये नाम सभी नाम याद रहेंगे और आप आने वाली परीक्षाओं में अपना बेहतर प्रदर्शन करेंगे। तो अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, अर्थात अधिवृक्क या किडनी के ऊपर पाए जाने वाली ग्रंथि की संरचना कैसी होती है। तो किडनी के ऊपर जो ग्रंथि एड्रिनल ग्लैंड है, इस ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट एड्रिनल कॉर्टेक्स और दूसरा एड्रिनल मेडुला। क्या बोलते हैं? एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल कॉर्टेक्स की ओरिजिन मेसोडर्मल होती है, एड्रिनल मेडुला की ओरिजिन एक्टोडर्मल होती है, अर्थात बाह्य परत से ये निर्मित होता है। अब जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है, ये बाहर का जो 3 लेयर हमने दिखाया है आपको, 1 2 3, 1 2 और ये 3, ये क्या है? हमारा तीनों जो है एड्रिनल कॉर्टेक्स का रीजन है, और ये बीच वाला ये हमारा क्या है? एड्रिनल मेडुला है। ये बाहर से 3 लेयर 1 2 3 ये एड्रिनल कॉर्टेक्स का पार्ट है, और जबकि अंदर वाला ये वाला पार्ट हमारा क्या है? एड्रिनल मेडुला का पार्ट है। अब यहाँ लिखा हुआ है GFR। ये एड्रिनल कॉर्टेक्स के 3 पार्ट हैं, जिसको हम कहते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा, इसको बोलते हैं जोना फैसिकुलेटा, और इसको बोलते हैं जोना रेटिकुलरिस। जोना रेटिकुलरिस अर्थात GFR, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलेटा और जोना रेटिकुलरिस। सबसे बाहर ये आउटर लेयर है, ये मिडिल लेयर है, और ये सबसे इनर लेयर है, और उसके बाद से जो हमारा शुरू होता है वो हमारा एड्रिनल मेडुला का पार्ट है। तो ये जो पार्ट हमारा दिख रहा है, ये किसका पार्ट है? ये पूरा एड्रिनल मेडुला का पार्ट है। अब इस एड्रिनल मेडुला के अंदर जो है कुछ सेल्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं क्रोमाफिन सेल्स। क्या बोलते हैं? क्रोमाफिन सेल्स कहते हैं। और ये क्रोमाफिन सेल्स जो होते हैं, ये सिंथेटिक नर्वस सिस्टम के मॉडिफिकेशन से बनते हैं। ये अर्थात सिंथेटिक नर्वस सिस्टम का मॉडिफाइड रूप जो होता है वो क्रोमाफिन सेल्स बनाते हैं। तो इस तरीके से हमारे एड्रिनल ग्लैंड का जो स्ट्रक्चर है आपके सामने है, उसका नाम, उसकी ओरिजिन, और इसे हम एड्रिनल ग्लैंड क्यों कहते हैं, ये सब आपके सामने है। आप इस वीडियो को देखिए और समझिए। तब तक नेक्स्ट पार्ट हम जल्द ही लेके कल इसका मिलते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि इनसे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, वो हमारे लाइफ के लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।